मोदीनगर के बखरवा गांव में हुए अग्निकांड ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया है, जिसमें अब तक 9 मौतें हो चुकी हैं। आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार के घर जा जाकर हालचाल जान रहे हैं, उन्हें आश्वासन दे रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं। आखिर क्या है, किस तरीके से ये समझते हैं इस पूरे मामले को, इनसे बात कर लेते हैं। दर्दनाक पूरा हादसा हुआ, लगातार आप घर जा रहे हैं, देख रहे हैं समर्थक साथ में, क्या कहेंगे इस मामले पर? देखिए, बिना सत्ता के संरक्षण के, बिना प्रशासन के सहयोग के तो इस तरह के अवैध धंधे नहीं चल सकते हैं। पहली बात तो जिस व्यक्ति के द्वारा ये अवैध धंधा किया जा रहा था और जो प्रशासनिक अधिकारी से मिले थे, उन पे हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनको जेल में भेजना चाहिए। उनको पता लगे कि किसी के घर से अगर मौत होती तो क्या तकलीफ होती। दूसरी बात, एक मुआवजे के नाम पे खेल चल रहा है कि 4 लाख रुपए का मुआवजा होता है। मैं एक पीड़ित परिवार से भी मिला हूं, हम विजयनगर में हैं। 5 छोटी छोटी बच्चियां हैं, पहले से उनके पति की डेथ हो चुकी है। उनके 4 लाख रुपए में कितने बच्चों की वो शादी कर पाएंगी, कितने बच्चों को आगे बढ़ा पाएंगी? क्या ये परिवार मुख्य धारा में जितने परिवार के साथ ये पीड़ा हुई है, क्या वो जुड़ पाएंगे? सरकार को इसका कोई ख्याल नहीं है। उनके हालात बद से बदतर है। यहाँ के ग्राम प्रधान सरकार से ज्यादा मदद कर रहे हैं, तो ये एक तरह का मजाक हो रहा है। पहले तो जैसे मैंने कहा, ये अवैध कारोबार है, इन पर रोक लगनी चाहिए। और भी कुछ फैक्ट्री का पता लगा जो आसपास के क्षेत्र में चल रही है और यहाँ के प्रशासन के सहयोग से चल रही है, तो उन पे कार्रवाई हो, किसी और जगह पे ये घटना ना हो, किसी और की जान ना जाए। एक बड़ा खेल हो रहा है। जो लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं, उनका जो इलाज का खर्चा जो प्रशासन ने कहा कि हम लोग खुद उठाएंगे, लेकिन उनकी जेब से उनको देना पड़ रहा है, तो ये भी एक तरह का मजाक हो रहा है। यहाँ जो है, इस घटना की आड़ में जो है, प्रशासन के लोग मजाक कर रहे हैं और सरकार के लोग इन गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं इसकी पूर्ण भर्त्सना करता हूँ, इसे खंडित करता हूँ और मैं चाहता हूँ इसमें ठोस कार्रवाई हो। ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड ना किया जाए, उन पर 302 का मुकदमा लिख के उनको जेल भेजा जाए और जिसकी वो फैक्ट्री थी, उसके जो साथी है, उन पर भी मुकदमा दर्ज किया जाए। पीड़ित परिवार को कम से कम उनके जीवन को देखते, उनके आगे बढ़ने के रास्ते देखते 20 लाख रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी, जिससे उनका जीवन जो है आगे बढ़ सके, वो भी मुख्य धारा जुड़े रहें, ये सरकार को करना चाहिए। कम से कम। अभी तक इस मामले में पुलिस ने जो मुख्य आरोपियों से गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही सरकार ने 4-4 लाख रुपए की घोषणा कर दी है। सरकार अपनी तरफ से पूरा कह रही है, हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं, तो उनकी कुछ मांगे आपके सामने आई जो सरकार से वो ना कह पा रहे हो, क्या कहा आपसे? देखिए, उन्होंने कहा कि साहब ये बताइए, 5 बच्चियां हैं, अगर एक बच्ची की शादी मैं करती हूँ तो 3 से 4 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, तो मेरे जो कमाने वाला था वो तो चला गया है, अब मेरे परिवार का क्या होगा? मैं ये भी जानता हूँ, जनता की सहानुभूति है, जनता के लोग जाते हैं, सब लोग मिलते हैं, ये 3-4 दिन 5 दिन चलता है। असल में जो हुआ है, जो दुख तकलीफ है, वो उस परिवार को झेलनी पड़ेगी। मैं चाहता हूँ फॉर्मेलिटी ना की जाए, सरकार जिम्मेदारी को समझे। जब लखनऊ में पीड़ितों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिल सकता है, सरकारी नौकरी मिल सकती है क्लास 1 की, तो इन गरीबों के लिए क्या 4th क्लास की नौकरी भी नहीं है? क्या इनको 20 लाख रुपए मुआवजा? ये जाति के हिसाब से जो खेल बदल किया गया, ये गलत है। गरीबों की कोई जाति नहीं होती और गरीबों को बराबर जो है सरकार को देखना चाहिए। जनता तो मुख्यमंत्री के लिए सब जनता बराबर है। आपकी ये राय है कि इसमें प्रशासन को दोषी मानने आप साफ तौर पर सीधा प्रशासन दोषी आप बेहतर जानते, मैं जानता हूं। एक अवैध कारोबार बिना प्रशासन के सहयोग के नहीं हो सकता। ऐसे अपराधियों को आप समझिए, पुलिस पे पहले भी इस जगह कंप्लेन हुई है, लेकिन ताला बंद करके फैक्ट्री चला जा रही है। नाबालिग बच्चे वहां काम कर रहे हैं, 12 से 14 घंटे काम करा जाए, 150 से 200 रुपए जो है दिहाड़ी दी जा रही है। हालात हमारे लोगों के खराब है। वो जो कुछ बच्चे तो ऐसी जो पहली बार गई थी वहां, क्यों गई थी? क्योंकि स्कूल की फीस देनी है, वो पढ़ना चाहती है। तो कमजोर वर्ग के हालात ऐसे ही हैं, उनके आर्थिक सशक्तिकरण नहीं है, उनका जीवन कैसे हो, सरकार को इस पर सोचना चाहिए। सरकार रोजगार तो नहीं दे रही है। इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं आपकी तरफ से प्रशासन को लेकर नाराजगी है? प्रशासन सरकार दोनों। और देखने में आता है कि चंद्रशेखर आजाद जो कि लगातार किसानों के लिए मुआवजे की मांग हो, चाहे अब वहीं दूसरी ओर इस मुआवजे से भी संतुष्ट नहीं है 4 लाख रुपए से, तो उम्मीद है प्रशासन बढ़ा पाएगा, सरकार बढ़ाएगी। मुआवजे को नहीं बढ़ाती तो आजाद समाज पार्टी किस तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करेगी? अगर हमारी सरकार होती तो इन लोगों को परेशान नहीं होना पड़ता। इनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी घोषणा हो चुकी होती। लेकिन जब हमारी सरकार नहीं, तो हमारा परम ध्येय रहेगा कि सरकार से हम इनकी मांगों को पुरजोर तरीके से रखें और इनको मनवाएं। अगर सरकार नहीं मानती है तो किसान भी आंदोलन कर रहे हैं, उनका आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। एक आंदोलन और सही, और ये आंदोलन ऐसा होगा कि पूरी दुनिया और पूरे देश को पता लगेगा, क्योंकि हम कमजोर वर्ग के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर उनके हितों का नुकसान होगा तो हम सड़क पे आपको जरूर दिखाई देंगे। मैं उस दिन भी जा रहा था, उस दिन प्रशासन ने मुझसे कहा था कि हम जल्दी इसमें हल निकाल देंगे। मैं आज भी प्रशासन से कह रहा हूं कि उसमें त्वरित कार्रवाई करे और एक उचित मुआवजा जो है पीड़ित परिवारों को दे और उनके बच्चों की पढ़ाई का और उनके लिए एक नौकरी की व्यवस्था करें। सरकार इसमें फेल होती है तो उसे सामाजिक आंदोलन से, जनता के आंदोलन से रूबरू होना पड़ेगा। प्रतिक्रिया क्या है आपकी? जैसे कि प्रशासन
पीड़ित जो है जो इसमें घायल हुए 50,000 रुपए तक का इलाज किया जाएगा, लेकिन अभी आप ही ने बताया और पीड़ित परिवार भी इस बात को उठा रहा है कि इलाज के पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, वो खुद खर्च कर रहे हैं। क्या अंतिम अपनी जेब से दे रहे हैं। सरकार मजाक कर रही है, प्रशासन के लोग मजाक कर किस तरह से इस घटना को टाल देना चाहते हैं। लोग भूल जाएं, अगर भूल जाएंगे तो अगर ये भूल जाते हैं तो दोबारा ये घटना फिर दोहराई जाएंगी। मैं इसको भूलने नहीं दूंगा, इसलिए मैं सरकार को कह रहा हूँ कान खोलकर सुने सरकार, प्रशासन के लोग भी। आप कह रहे हैं कि हम जो इलाज का खर्चा हम उठा रहे हैं, लेकिन मैं मिलकर यहाँ 60-60 रुपए लोग अपनी जेब से दे चुके हैं। ये गरीब लोग कहां से देंगे? वो भी कर्ज लेके कर्जा दे रहे हैं, इलाज खर्चा उठा रहे हैं, फिर उस कर्ज को उतारते रहेंगे। तो आप इनको जो है यहाँ इस तरह गुलाम बना के रखना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रशासन जो है सही कार्रवाई करे। प्रशासन नहीं करेगा तो हमसे करवानी आती है, हमारे डंडे बहुत जोर है, हम करवा लेंगे अपने। ये थे हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने पीड़ित परिवार से मिला और प्रशासन से इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। वसीम अहमद, ETV भारत, मोदीनगर, गाजियाबाद।